की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और बड़ी खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे आमने सामने टक्कर, बड़ा ट्रेन हादसा। जी हां, आपको बता दें खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लाल खदान के पास बड़ा रेल हादसा हुआ। हावड़ा रूट पर चल रही पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतरने के कारण यात्रियों में दहशत है। मिली जानकारी के मुताबिक कई लोगों के मरने की भी खबर है। रेलवे प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू टीम और मेडिकल यूनिट को मौके पर भेजा है। स्थानीय प्रशासन भी सहायता के लिए पहुंचा है और हादसे के कारण पूरे रूट पर ट्रेन परिचालन पूरी तरह ठप है। कई ट्रेनों को रद्द या रूट डाइवर्ट किया गया है। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और कोरबा पैसेंजर और मालगाड़ी में टक्कर हुई है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। वहीं कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है और फिलहाल रेस्क्यू जारी है। मौके पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें जहां पर आमने सामने ट्रेन की भिड़ंत हुई है और इतनी भीषण भिड़ंत हुई, इसमें कई लोगों के घायल होने की खबरें भी मिल रही हैं। फिलहाल जो रेस्क्यू टीमें हैं वो रेलवे के द्वारा भेजी गई हैं। कई लोगों के मरने की भी खबर साफ तौर पे मिल रही है। बिलासपुर में ये ट्रेन हादसा हुआ है जहां पर एक मालगाड़ी टकराई है एक ट्रेन से और आप देख सकते हैं कि कैसे जो परखच्चे हैं वो उड़ गए। और ब्यूरो चीफ हमारे समीर दुबे इस खबर पे जुड़ गए। समीर, क्या जानकारी? बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, क्या जानकारी आपके पास है? जी आरिफ, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये जो है दक्षिण पूर्व मध्य का ये बड़ा रेल मार्ग है जहां लगातार जो है हादसे की खबर आती ही रहती है। लेकिन ये जो हादसा है इसमें काफी ज्यादा जनहानि हुई है। इसमें 6 लोगों के मरने की सूचना अभी तक जो मिल रही है और कई लोगों के घायल होने की सूचना अभी तक निकलकर सामने आ रही है। और इस रेल लाइन की वजह से जो है कई जो ट्रेनें हैं, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा जो है व्यस्त मार्ग माना जाता है। ये जो है कटनी से आपका बिलासपुर का रेल मार्ग है और ये जो है काफी व्यस्त रेल मार्ग है जो छत्तीसगढ़ से जो है पश्चिम बंगाल वगैरह और बिहार, झारखंड वगैरह सब जगहों को जो है कनेक्ट करता है। इस हादसे की वजह से जो है इस हादसे में जो है काफी जो है जनहानि की सूचना मिल रही है और अभी भी रेस्क्यू जो है जारी है। जिला प्रशासन की टीम और मेडिकल की टीम और जो है रेलवे की टीम और अधिकारी कर्मचारी सब मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू लगातार अभी तक जारी है। जी लेकिन समीर, एक बार बताएं कैसे हादसा हुआ? एक ही पटरी पर दोनों ट्रेन, मालगाड़ी और हम देख रहे हैं दूसरी गाड़ी कैसे आ गई, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? जी आरिफ, मैं बिल्कुल इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। ये जो मेमो जो ट्रेन थी वो कोरबा से बिलासपुर की तरफ आ रही थी और जो मालगाड़ी है वो बिलासपुर से रवाना हुई थी और सिग्नल में शायद कुछ कंफ्यूजन रहा होगा जिसके चक्कर में जो है ये हादसा हुआ है। और ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि जो उसका ओवरहेडर होता है और जो सिग्नल सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते जो है आवागमन जो है काफी दिनों तक बाधित भी रह सकता है। इसलिए जो है कई ट्रेनों के जो रूट भी है जो है डाइवर्ट किए गए और कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। खबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो मेमो गाड़ी है उससे मालगाड़ी टकराई और मेमो के किस तरह से परखच्चे उड़ गए। कई लोगों के मरने की खबर भी सामने आ रही है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। रेलवे ने भी जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भेज दी हैं। बिलासपुर की यह घटना है। और अगली खबर है बड़ी खुशखबरी, यूपी में होमगार्ड भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता। बिहार चुनाव में योगी की सभाओं में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सीएम योगी जहां दौरा कर रहे हैं वहां विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बता दें कि योगी की सबसे ज्यादा डिमांड उन सीटों पर है जहां आरजेडी मजबूत।
तो यूपी में 45,000 से अधिक पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। शासन ने इसका शासन आदेश जारी करने के साथ गाइडलाइन तय कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलों से रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर होमगार्ड मुख्यालय के जरिए बोर्ड भेजा जाएगा, जिसके बाद बोर्ड एनरोलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा, जिसके बाद लिखित परीक्षा होगी। शासन ने भर्ती के लिए 18 से 30 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित की है और प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह द्वारा जारी शासनादेश के मुताबिक भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा का आयोजन होने के बाद जिलावार मेरिट लिस्ट जारी करेगा और तत्पश्चात शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजों का सत्यापन और शारीरिक क्षमता दक्षता परीक्षा होगी। इसमें सफल रहने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। इससे पहले जिलों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव में पुरुष और महिला की रिक्तियों की अलग अलग संख्या स्पष्ट रूप से भेजी जाएगी। साथ ही आरक्षण के प्रावधानों का पालन करते हुए रिक्तियों की संख्या तय कर कमांडेंट जनरल को सूचना देनी होगी। डीजी होमगार्ड द्वारा जिलों से रिक्त पदों की सूचना मिलने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। मनीष, बड़ी खुशखबरी, यूपी में होमगार्ड भर्ती होने वाली है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है बड़े फैसले ले रही है। इसमें भी एक बहुत ही बड़ा फैसला देखा जा सकता है, जिसमें बेरोजगारी को लेकर के फिर एक बार सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है और होमगार्ड भर्ती की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी गई है। इसमें करीब 35,000 जो है रिक्त पद थे, इनकी जो है भर्ती की प्रक्रिया के लिए जो है नियम कानून बनाए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है जिसके अब इसमें आरक्षण से लेकर के हर एक पहलू को जो इसमें देखा जाएगा कि किस प्रकार से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात है किसी प्रकार से कोई भी सवाल ना उठे। सरकार का सबसे बड़ा आदेश ये है कि जिस पर ये भर्तियां जो हो बिल्कुल पाक साफ हो, इसके लिए चयन आयोग को जो है पूरी प्रक्रिया करने के आदेश पारित कर दिए गए। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सरकार दीपावली से जो है लगातार जो है रोजगार हो या किसानों का मुद्दा हो, हर एक पहलू पर जो है इसी प्रकार से फैसले लेते आ रही है। ये भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। होमगार्ड भर्तियां, मनीष, क्या होमगार्ड भर्ती को लेकर कोई दिन तारीख, कोई समय, महीना तय हो पाया है? जी, अब जिस प्रकार से अब इसके आदेश हो गए हैं, इसी के आधार पर जो है पूरी प्रक्रिया को तैयार किया जाएगा, किस तरीके से लिखित परीक्षा करानी है और आरक्षण को लेकर के कितने % आरक्षण, तो ये सब चीजें जो है अभी बाकी। अब केवल इसकी जो प्रक्रिया की शुरुआत कह सकते हैं कि आदेश पारित हो गया है कि भर्तियां जल्द से जल्द होनी चाहिए और इसके तहत जो है आगे की रणनीति जो है प्रशासन के द्वारा, चयन प्रशासन के द्वारा जो है बनाई जाएंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लिखित परीक्षा के बाद मेरिट बनेगी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025, बड़ी खुशखबरी। तो अगली खबर है, वार पर वार बिहार में दहाड़, इस खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर हमें कानपुर से मिल रही है। कानपुर देहात से जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक। खबर इस वक्त आपको बता रहे कानपुर देहात से, सांसद देवेंद्र भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल आमने सामने आए। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बवाल देख एसपी और अपर पुलिस अधीक्षक ने मोर्चा संभाला है। बवाल के बाद दोनों ने लगाए एक दूसरे पर गंभीर आरोप। अकबरपुर सांसद देवेंद्र भोले पर लगाए फैक्ट्री में वसूली के आरोप, और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वारसी ने सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर फैक्ट्री में वसूली के आरोप लगाए हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच बवाल बढ़ा है, स्थिति स्थगित हुई, जो बैठक थी उसे स्थगित करना पड़ा। तस्वीरें आपके सामने हैं, डीएम कार्यालय के पास ये बैठक हो रही थी।
कानपुर देहात से खबर है, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में बवाल हुआ है, उसके बाद बैठक को रद्द करना पड़ा। और तस्वीरें आपके सामने, सांसद देवेंद्र भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल आमने सामने नजर आए। बवाल की स्थिति उत्पन्न हुई, पुलिस ने भी बचाव किया और उसके बाद बैठक को रद्द करना पड़ा। कानपुर देहात से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उनको जबरदस्ती मेंबर बना के दिशा का, और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को बेइज्जती करते हैं और सबको जो है परेशान करते हैं, जबरदस्ती मुकदमे लिखाते हैं, फैक्ट्री वालों को टारगेट करते हैं, फिर इनके लोगों जा करके वहाँ वसूली काम करते हैं। आज अभी क्या हुआ? जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक, जिसका भारत सरकार के द्वारा मुझे चेयरपर्सन बनाया गया है, सबके सहयोग से 5 ग्राम प्रधान जो आरक्षण का तरीका है, जो गाइडलाइन है, और 4 वह मेंबर जो मेरी सहमति से, जिलाधिकारी की सहमति से भारत सरकार जाते हैं और भारत सरकार से नामित होकर आते हैं। उनका प्रश्न है कि ये हम इनको सदस्य मानते ही नहीं हैं, हम भारत सरकार को मानते नहीं, प्रदेश सरकार को मानते नहीं है। इस विषय के लेके पहला बिंदु हुआ कि आप कृपया गाइडलाइन को देख लें, अगर गाइडलाइन में वो चीज़ है तो आप इसको कैसे कह सकते हैं। आप देख सकते हैं बवाल की स्थिति पैदा हुई है, जिसको पुलिस ने नियंत्रण में लिया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला है। सांसद देवेंद्र भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्ल आमने सामने नजर आए, जिसमें अनिल शुक्ल वारसी ने खासकर साफ तौर पे आरोप लगाए वसूली के। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में बवाल हुआ है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बवाल के बाद जो बैठक थी उसे स्थगित जो है वो कर दिया गया। जब जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक चल रही थी, उस दौरान और अगली खबर की तरफ बढ़ते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता। बिहार चुनाव में योगी की सभाओं में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सीएम योगी जहां का दौरा कर रहे हैं, वहां विपक्ष पर जमकर हमला कर रहे हैं। बता दें कि योगी की सबसे ज्यादा डिमांड उन सीटों पर है जहां आरजेडी मजबूत मानी जाती है, यानी आरजेडी के गढ़ में योगी सबसे ज्यादा डिमांड में, और बीजेपी के अलावा सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी योगी आदित्यनाथ की सभा या रोड शो की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और सीएम योगी जहां का दौरा कर रहे हैं, वहां विपक्ष पर जमकर हमला कर रहे हैं। वो कांग्रेस पर राम के नाम पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में बिहार चुनाव में एक तरफा यूपी के विकास की चर्चा भी है, तो दूसरी तरफ राम का नाम लेकर सीएम योगी आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर है। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बिहार में भारी क्रेज है और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड भी है। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो आत्मीय रिश्ता है, हम उत्तर प्रदेश वासी बिहार को अपना ननिहाल जैसा मानते हैं। और बहनों भाइयों, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि माता सीता के प्रकाट्य दिवस के अवसर पर मुझे सारण की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सब जानते हैं
में देश के अंदर लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। 3 चरण अभी बाकी है, लेकिन देश में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। और यहां पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार खबर आपको बताएंगे, आयोग के कड़े बंधन बयान पर फंसे लल्लन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। मोकामा में दिए भाषण पर राजनीतिक हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया और लल्लन सिंह को पहले नोटिस जारी किया गया और अब उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं आरजेडी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकालने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है और अगर ज़्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। इसके साथ ही राजद ने चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाए। सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया है। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक एक व्यक्ति चुनाव लड़े। और अगली खबर की तरफ बढ़ते, प्रेमी पर कुर्बान छोड़े बच्चे नादान। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में 25 दिन पूर्व घर से प्रेमी संग फरार हुई महिला को जब पुलिस ने बरामद किया तो उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। 4 बच्चों की मां को जब मजिस्ट्रेट के समकक्ष पेश किया गया तो उसने प्रेमी संग रहने की बात कही और रोते बिलखते 3 बच्चों को छोड़कर चली गई। महिला के 4 बच्चे हैं। मां जब छोड़कर जा रही थी तो परिजनों और मासूम की आंखें नम हो गई, लेकिन मां का दिल पसीजा नहीं और बच्चों को भी मुड़कर नहीं देखा। दरअसल अलीगंज थाना क्षेत्र के झकरई गांव की रहने वाली विवाहिता मनीषा अपने ससुराल से रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। पति ने अलीगंज कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करवाई। करीब 25 दिन बाद अलीगंज थाना पुलिस ने 25 वर्षीय विवाहिता को 4 बच्चों की मां है मनीषा पत्नी भूप सिंह बरामद उनको किया और उप जिलाधिकारी अलीगंज जगमोहन गुप्ता के न्यायालय में पेश किया, जहां महिला ने अपने पति भूप सिंह उर्फ जिसकी उम्र 27 साल है पर शराबी होने और गैर मर्दों को घर बुलाकर संबंध बनाने के आरोप लगाए। महिला अपने 3 बच्चों को भी रोते बिलखते छोड़ गई। हमें दुख बहुत है, छोड़ी है तो हमें दुख ना हुए। कौन छोड़ गया? बहू बा क्या मामला, बात क्या हुई? बांध दूसरे संग जात तब अब हमें परेशानी ना हुए, दुख ना हुई मुझे। आपके बेटे की बहू है क्या? हाँ बेटे की बहू है। कितने बच्चे हैं उसके पास? 3 है, एक जाने दे दो बाबा में तो बाल बच्चा ना हो हमारा भतीजो ताय दे दो 4 है बच्चा। तो प्रेमी पर कुर्बान छोड़े बच्चे नादान। 4 बच्चों की मां ने अपने ही बच्चों को छोड़ दिया।
वो जब यहाँ छोड़िए तो हमें दुगना हुए। कौन छोड़ गया? बहू बा क्या मामला, बात क्या हुई? बांध दूसरे संग जात तब अब हमें परेशानी ना हुए, दुगना हुई मुझे। आपके बेटे की बहू है क्या? हाँ बेटे की बहू है। कितने बच्चे हैं उसके पास? 3 एक जाने दे दो बाबा में जो बाल बच्चा ना हो तमाम भतीजो था दे दो 4 है बच्चा। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 5 लाख की लूट, पुलिसिंग पर सवाल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मथौली बाजार नगर के पास सिरसिया नहर पर दिन दहाड़े एक सर्राफा व्यवसायी से लगभग 5 लाख रुपए के आभूषणों की बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट के दौरान बदमाशों ने व्यवसायी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और गोली मारने की धमकी देकर बैग छीन लिया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र मथौली बाजार नगर के पास सिरसिया नहर 3 बाइक सवार बदमाशों ने पहले व्यवसायी की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंकी, फिर गोली मारने की धमकी देकर आभूषणों से भरा बैग छीन लिया। इस सनसनीखेज लूट की घटना के बाद मथौली बाजार और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। है कुशीनगर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 5 लाख के आभूषणों को लूटा गया है। दुकान पर हम जा रहे थे, रास्ते में 3 लोग हेलमेट लगाया था, 2 लोग पीछे बैठे हुए थे। जैसे हमारे गाड़ी के सामने आए हैं सब, वो लाल मिर्च का पाउडर निकाल के मेरे मुंह पे एक लोग मारा है और मारते तुरंत मैं गिर गया हूँ। इधर गिर गया हूँ तो एक लोग कट्टा निकाल के तुरंत कपड़ा फाड़ने भी लगा, मार भी रहा था और कट्टा लगा था। एक लोग उतर के गाड़ी की चाबी निकाला और इसमें मैं डोलू दूध लाने के लिए रखा था ऊपर और नीचे सामान था, तो मेरा वो डोलू निकाल फेंक दिया, सामान निकाला तुरंत। एक लोग बाइक पर बैठा ही था, हेलमेट लगाया था जो, तो वो क्या बोलते बाइक मुड़ाया हुआ था पहले से, तीनों भाग गए। एक लोग जा खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।